This is current today. Sir. This is current today. I am going to read newspaper. Sinwar shadow on peace in West Asia. पश्चिम एशिया में शांति सिनवार की छाया. यह सिनवार इज नाउ हमास सोल लीडर. यह सिनवार अब हमास के एकमात्र नेता हैं. ही वॉज द चीफ ऑफ इट्स मिलिट्री विंग. वे इसके सैन्य विंग के प्रमुख थे. एंड हैज नाउ बीन नेम्ड इस पॉलिटिकल हेड एज वेल आफ्टर इस्माइल हानियाज एसोसिएशन. और जब इस्माइल हानिया की हत्या के बाद उन्हें उसके राजनीतिक प्रमुख भी बनाया गया है. दिस वाज नॉट एंटायरली अनएक्सपेक्टेड. यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था. गिवन हाउ हमास लीडरशिप बेंच हैज श्रंक. यह देखते हुए कि हमास की बेंच कितनी सिकुड़ गई है. हानियाज डिप्टी इन द पोलित ब्यूरो सलेह अल औरी was killed by Israel on January 2. पोलित ब्यूरो हानिया के डिप्टी सालेह अल औरी को 2 जनवरी को इजराइल ने मार दिया. नेमिंग फॉर्मर पोलित ब्यूरो चेयर खालिद मिसाल फॉर द पोस्ट में हैव बीन अ pragmatic move. इस पद के लिए इस समय मिसाल उस समय शीर्ष पर था जब खालिद मिसाल इस पद के लिए पूर्व पोलित ब्यूरो के अध्यक्ष खालिद मिसाल का नाम लेना एक व्यवहारिक कदम हो सकता है. मिसाल वाज एट द हेल्म व्हेन हमास ऑन द डेमोक्रेटिक मैंडेट टू गवर्न गाजा एंड हिज स्टेटस एज अ लीडर इन एक्सेल would have given him the cover of being distanced from the October 7, 2023 strikes. मिसाल उस समय शीर्ष पर थे जब हमास ने गाजा पर शासन के लिए लोकतांत्रिक जनादेश जीता था. इसमें निर्वासित नेता के रूप में उसकी स्थिति उस स्थिति ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से दूर रहने का कवर दिया होगा. That triggered the ongoing war. इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को गति दी. But Iran, which prop up Hamas as a proxy in its offensive deterrence against Israel, could have voted this. लेकिन ईरान इजराइल के खिलाफ अपने आक्रमण प्रतिरोध के लिए हमास को एक प्राकृतिक समर्थन देता है. थैंक यू.
चालू है. Good morning, everyone. Today's I am going to reading the newspaper. What the federal court orders as the jurisdiction where Google is physically located will be of significant consequence globally. But most importantly, it serves as a stark indictment of big tech practices. संघीय न्यायालय जो आदेश देता है वह उस क्षेत्राधिकार के रूप में है जहां गूगल भौतिक रूप से स्थित है, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम देगा. They have been vanguard of technological progress, having created truly remarkable products and services that transformed the world. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिग टेक की प्रथाओं का स्पष्ट अभियोग है, वे तकनीकी प्रगति के अद्भुत रहे हैं. But they also used those early success as a springboard to create an anti-competitive environment that makes it difficult for tomorrow's Google, Apple, Amazon और Meta to emerge. जिन्होंने वास्तव में उल्लेखनीय उत्पाद और सेवाएं बनाई हैं, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन उन्होंने उन शुरुआती सफलताओं का उपयोग एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में किया, प्रतिस्पर्धा विरोधी वातावरण बनाने के लिए किया, जो कल के गूगल, एप्पल, अमेजन या मेटा के उभरने को मुश्किल बनाता है. थैंक यू. This is Salman. I am going to read newspaper today. सिनवर सदैव ऑन पीस इन वेस्ट एशिया. परिश्रम एशिया में शांति पर सिनवर की छाया. हाया सिनवर इज न्यूज हमस सोन लीडर. यह सिनवर अब हमास के एकमात्र नेता हैं. He was the chief of its military wings. वे इसके सैन्य विंग के प्रमुख थे. And has now been named its political head as well after Ismail Haniya assassination. और सब इस्माइल हनिया की हत्या के बाद इसका राजनीतिक भी बनाया गया. This was entirely unexpected given how Hamas. यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था. यह देखते हुए this was not leadership के बाद Haniya deputy in the Politburo Saleh al-Arohi was killed by Israel on January 2. पोलित ब्यूरो में हनिया
हनिया के डिप्टी सलेह अल आरोही को 2 जनवरी ने इजराइल ने मार दिया। नमिंग फार्मर पोलिट ब्यूरो चेयर Khalid Mesal for the postman has been a magic move इस बात के लिए पूर्व पोलित ब्यूरो अध्यक्ष खालिद मेसाल का नाम लेने का एक व्यवहारिक कदम हो सकता है। मेसाल वाज एट द हेल्म व्हेन हमास won the demarcation mandate to Gaman Gaza। मेसाल उस समय शीर्ष पर थे जब हमास ने गाजा पर शासन करने का एक लोकतांत्रिक जनादेश जीता था। एंड हिज स्टेटस as a leader in exiled would have given him the cover of being distant for the October 7, 2023 strikes that triggered the ongoing war with इसराइल। और निवासित नेता के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों को दूर रहने का कामर दिया होगा, जिसमें इसराइल के साथ चल रहे युद्ध को गति दी थी। बट ईरान विच पोस ऑफ हमास एज पोसी इन इट्स ऑफेंस, लेकिन ईरान जो अपने आक्रमण में हमास को एक प्रकाशी के रूप में सहारा देता था। थैंक यू। This is Rajathan and today's I am going to read newspaper. Sinwar's shadow on peace in West Asia. पश्चिम एशिया में शांति पर सिनवार की छाया। याया सिनवार इज नाउ हमास सोल लीडर। याया सिनवार हमास के एकमात्र नेता हैं। He was the chief of its military wing and has now been named its political head as well after Ismail Haniya assassination। वह सैन्य विंग के प्रमुख थे और इस्माइल हनिया के मृत्यु के बाद इसको राजनीतिक के प्रमुख नियुक्त कर दिया गया था। This was not entirely expected given as Hamas leadership bench has shrunk। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि हमास का नेतृत्व अब छोटा हो गया था। Haniya's deputy in the Politburo, Saleh al-Awri, was killed by Israel on 2 जनवरी। पोलित ब्यूरो के अध्यक्ष इस्माइल हनिया की हत्या Haniya's deputy in the Politburo, Saleh al-Awri, was killed by Israel on 2 जनवरी। पोलित ब्यूरो के अध्यक्ष इस्माइल हनिया की हत्या इजराइल द्वारा की गई थी। नेमिंग फार्मर पोलिट ब्यूरो चेयर खालिद मेसाल
for the post may have been a programmatic move. Missal was at the helm when Hamas won the democratic mandate to govern Gaza, and his status as a leader in exile would have given him the cover of being distanced from the 7 October 2023 strikes that triggered the ongoing war with Israel. पोलित ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष खालिद मेशाल का नाम एक व्यवहारिक कदम हो सकता है। जब हमास गाजा पर शासन करने के लिए लोकतांत्रिक जनादेश जीता था, तब मेशाल शीर्ष पर थे। और निर्वासित नेता के रूप में 7 अक्टूबर 2023 के चल रहे हमलों के लिए आवरण दिया होगा। But Iran, which props up Hamas as a proxy in its offensive deterrence against Israel, could have vetoed this. लेकिन ईरान, जो इजराइल के साथ चल रहे अपने आक्रामक प्रतिरोध के लिए हमास को प्रतिनिधि के रूप में समर्थन देता था, उस पर वीटो लगाया जा सकता था। थैंक यू। करने का लोकतांत्रिक जनादेश जीत गया। And this status as real in scale would have given him cover of being distance from the October 7/2023 स्टारकिस और निष्वासित नेता के रूप में उनकी स्थिति उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में दूर रहने का कांवर दिया होगा। That triggered the ongoing war with Israel, but Iran, which proves up Hamas as progressive in its offensive deterrence against Israel, could have vetoed this, जिसमें इजराइल के साथ चल रहे युद्ध की गति दिए लेनी ईरान, जो अपने अनुक्रमांक में हमास के एक प्रकाशी के रूप में सहारा देता है। थैंक यू। Good morning, all of you. I am Sundaram and I am going to read newspaper today. Sinwar's shadows on peace in West Asia. पश्चिम एशिया में शांति पर सिनवार की छाया। याहिया सिनवार इज नाउ हमास सोल लीडर। यहाँ सिनवार अब हमास के एकमात्र नेता हैं। ही वॉज द चीफ ऑफ इट्स मिलिट्री विंग्स। वह इसके सैन्य विंग्स के प्रमुख थे। एंड हैज़ नाउ बीन नेम्ड इट्स पॉलिटिकल हेड एज वेल आफ्टर इस्माइल हनियेज असैसिनेशन। और अब इस्माइल हनियेज की हत्या के बाद उन्हें इसके राजनीतिक प्रमुख नियुक्त किया गया।
दिस वॉज नॉट इंटायरली अनएक्सपेक्टेड, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। गिवन हाउ हमास लीडरशिप बेंच हैज स्ट्रंग, यह देखते हुए कि हमास के नेतृत्व की बेंच या फिर न्यायपीठ कितनी छोटी हो रही है। हनियेज डिप्टी इन द पॉलिट ब्यूरो साहिल अल अरोरी was killed by Israel on 2 जनवरी। पॉलिट ब्यूरो में हनिये के उप साहिल अल अरोरी को इजराइल ने 2 जनवरी को मार डाला। नेमिंग फॉर्मर पॉलिट ब्यूरो चेयर खालिद मिसाल फॉर द पोस्ट में हैव बीन अ प्राग्मेटिक मूव। पॉलिट ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष खालिद मिसाल को इस पद के लिए नामित करना एक व्यवहारिक कदम हो सकता है। मिसाल वाज एट द हेल्म, मिसाल उस समय शीर्ष पर थे। when हमास won the democratic mandate to govern गाजा, जब हमास ने गाजा पर शासन करने के लिए लोकतांत्रिक जनादेश जीता था एंड हिज स्टेटस एज अ लीडर इन एक्सिल वुड हैव गिवन हिम द कवर ऑफ बीइंग डिस्टेंट फ्रॉम द अक्टूबर 7, 2023 और निर्वाचित नेता के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमलों से दूर रहने का मौका दिया होगा। that triggered the ongoing war with Israel, जिसने इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को गति दी थी। बट ईरान विच प्रॉप्स अप हमास एज अ प्रोवरी इन इट्स ऑफेंसिव डिटरेंस, लेकिन ईरान जो इजराइल के खिलाफ अपने आक्रमण विरोध में हमास को एक प्रॉक्सी के रूप में समर्थन देता है, could have vetoed this, इस पर वीटो लगा सकता था। थैंक यू सो मच। This is Shivansh. I am going to read newspaper. What do you make of the spike in terror strikes in Jammu region that has largely been free of violence over the past 2 decades? जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले से आप क्या समझते हैं, जो पिछले 2 दशकों से काफी हद तक हिंसा से मुक्त रहा है। और फोकस हैज बीन द कश्मीर वैली, हमारा केंद्र कश्मीर घाटी पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव एलिमिनेटेड ऑल द टॉप कमांडर्स ऑफ टेरर आउटफिट्स, सुरक्षा बलों आतंकी संगठनों के टॉप कमांडरों शीर्ष कमांडरों को सफाया कर दिया है। फॉर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ आवर नेबर पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग टू डिस्टर्ब जम्मू, पिछले 1.5 साल से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जम्मू को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इट वॉज रेटल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय द सक्सेस ऑफ द G20 मीट एंड लोकसभा इलेक्शंस, G20 के बैठक और लोकसभा चुनाव की सफलता पर बौखलाए हुए हैं। इट इज अ फैक्ट दैट इन्फिल्ट्रेशन हैज हैपेंड, यह सत्य है कि घुसपैठ गठित हुआ है। दोज हु हैव कम आर ट्रेंड टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी आए हैं वे प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। ड्यू टू रिलेटिव पीस फॉर 2 decades, deployment of security forces in the higher reaches was reduced.
पिछले 2 दशकों से सापेक्ष शांति होने के कारण ऊंचे इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कम कर दी गई थी। टेररिस्ट टुक एडवांटेज ऑफ दैट। आतंकवादियों ने इसका फायदा उठाया। आवर काउंटर स्ट्रेटजी इज नाउ इन प्लेस। हमारा प्रतिरणनीति तैयार है। रिडिप्लॉयमेंट ऑन माउंटेन्स हैज बीन डन। पर्वतों पर पुनः तैनाती कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिचुएशन के निगरानी कर रहे हैं। इन द कमिंग मंथ्स जम्मू विल बी एज नॉर्मल एज इट वाज बिफोर। आने वाले महीनों में जम्मू फिर से सामान्य हो जाएगा पहले की तरह। थैंक यू। Good morning. I am Veerbhadra. I am going to read newspaper. Terror won't impact poll plan. Jammu and Kashmir admin is fully prepared. आतंकवाद हमलों से पोल प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। 5 years after the abrogation of Article 370 that removed Jammu as Kashmir special status, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 साल बाद हटाया गया एंड स्प्लिट द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन कोर्स टू होल्डिंग इट्स फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन अ डिकेड इन लाइन विथ द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन ऑफ सितंबर 30। जम्मू और कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय 30 सितंबर के अनुसार अनुच्छेद में पहली बार विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। LT गवर्नर मनोज सिन्हा 65 स्पोकन टू रमेश विनायक टू ट्यूसडे ऑन न्यू गार्डन स्प्लिट इन द रीजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 65 वर्षीय रमेश विनायक से मंगलवार को क्षेत्र में धर्म और सूची पर बात की। द सर्च इन टेररिस्ट स्टिक इन जम्मू में आतंकवादी हमलों से विधिक एंड द पोजीशन क्रिटिसिज्म ऑन द लॉन्ग चेक डाउन ऑन डिसेंट। विरोधी आलोचना द्वारा कथित मतभेद पर कार्रवाई एंड द विजन of more administration and legal power to his office। और उनके कार्यालय को प्रशासनिक और कानूनी शक्तियां प्रदान की गई। थैंक यू। This is Ayush. I am going to read newspaper. One infrastructure and connectivity highway and tunnel project worth 1.5 lakh crore are under implementation। आधारभूत संरचना के लिए एक 1.5 लाख करोड़ रुपए का टर्मिनल और हाईवे निर्माण किया जाएगा। When I took over as LT government 2020, the travel time Jammu to Srinagar was 8 hours। आज जम्मू कश्मीर को 2020 में जम्मू कश्मीर की यात्रा करने में 8 घंटे लगते थे। Now it's 5 hours। अब 5 घंटे। The Katra Delhi Greenfield Expressway will be operational this year from 2022। Fighters Srinagar now has 140 fighters daily। 2022 में श्रीनगर में
22 में 2 दर्जने उड़ानें होती थी, अब 140 उड़ानें डेली होती हैं। The number of fighters from Jammu has grown from half a dozen to 48 a day. जम्मू में आधे दर्जन उड़ानें होती थी, लेकिन अब 48 उड़ानें होती हैं। New terminal are coming up to both airport. दोनों एयरपोर्ट पे नए हाईवे और सुरंग बनाए जा रहे हैं। थैंक यू।